हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है SEZ, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ SEZ। इसमें आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये SEZ क्या होता है। जैसा कि अभी तक आप पढ़ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, उनमें इंटीग्रेशन होता है और ये इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन होता है लोगों का, डिफरेंट कंपनीज़ का, गवर्नमेंट का। एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है, एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाकर वर्क करते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट दूसरे कंट्री में जाकर अपना मनी इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन की वजह से वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटीग्रेट होती हैं, मतलब जुड़ती हैं। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। और जैसा कि हम यह भी पढ़ चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, जिसे हम MNC कहते हैं। यह मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपनी कंट्री में नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोलती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कराती हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। इंडिया जैसी कंट्री ने इस तरीके की मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। इन स्टेप्स की वजह से यह कंपनीज़ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि यह कंपनीज़ फॉरेन की हैं, इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इससे हमारे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारे इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि फॉरेन कंपनीज़ हमारे देश में आएंगी, अपनी ब्रांचेस लगाएंगी, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएंगी। इससे क्या होगा? हमारे यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो डिफरेंट चीज़ों की डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये एक चेन है, और इसकी स्टार्टिंग तभी हो सकती है कि जब हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उन्हें काम मिले, काम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इस वजह से इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से इन फॉरेन कंपनीज़ को अपने देश में अट्रैक्ट किया जाए। इन स्टेप्स में मेन 2 स्टेप्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना, और दूसरा स्टेप है कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी देना। हम इन दोनों ही टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में ऐसे एरियाज सेलेक्ट करती है जहां पर इस तरीके के इंडस्ट्रियल जोन क्रिएट किए जाएं। इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। क्या होती हैं फैसिलिटीज़? जैसे कि इनको लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर प्रोवाइड कराना, अच्छी रोड प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, इनका जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए स्टोर या गोडाउन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए रिक्रिएशनल या एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना। तो इस तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाता है, और इस जोन में उस स्टेट की गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इन सभी फैसिलिटीज़ से अट्रैक्ट होकर बहुत सी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो इस एरिया में आकर अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती हैं।
इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करती हैं उनको एक और फैसिलिटी भी दी जाती है। वह यह है कि उनको जब वह अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगी तो स्टार्टिंग के या इनिशियल पीरियड में उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह टैक्स की ना देने की लिमिट जो है 5 ईयर्स तक हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर गवर्नमेंट जो है इन कंपनीज़ को अपनी तरफ या अपने स्टेट में अट्रैक्ट करती है कि वो लोग आएँ और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेप है जो अक्सर गवर्नमेंट लेती हैं वह है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ क्या है? आपने अपनी इसी बुक के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने पढ़ा था कि जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। इसके अलावा उनको मेडिकल लीव्स दी जाती हैं, उनको संडे की पेड लीव मिलती है, उनको प्रोविडेंट फंड और हाउस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट इन वर्कर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये होते हैं लेबर लॉज। लेकिन इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को गवर्नमेंट कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ में दे देती है। जैसे कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि इन कंपनीज़ को कहती है कि आप चाहें तो जो वर्कर्स हैं उनको टेम्परेरी रख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है मल्टीनेशनल कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ तभी अपने यहाँ वर्कर्स एम्प्लॉय करती हैं जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब उनके प्रोडक्ट की डिमांड होगी तभी वो वर्कर को रख लेती हैं और उनसे काम करा लेती हैं, और जब डिमांड कम हो जाती है तो अपने वर्कर्स को यह निकाल देती हैं। इससे मल्टीनेशनल कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? इससे मल्टीनेशनल कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। आप सोचिए, अगर मल्टीनेशनल कंपनी पूरे साल वर्कर्स को परमानेंट रखेगी तो उसको एवरी मंथ अपने वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, चाहे उसके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है, उसका प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, उसे अपने वर्कर्स की सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर यही मल्टीनेशनल कंपनीज केवल उन्हीं मंथ में वर्कर को रखे जिस मंथ में इनका प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, तो होगा क्या कि ऐसे कुछ मंथ बच जाएंगे जब इन मल्टीनेशनल कंपनीज को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। इससे होता यह है कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि कुछ महीने लेबर को सैलरी देनी पड़ती है और कुछ महीने नहीं देनी पड़ती। इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि वर्कर्स को ये परमानेंट नहीं रखते हैं तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ ना तो कोई प्रोविडेंट फंड देती हैं, ना कोई पेड लीव देती हैं, ना कोई किसी भी तरीके का हाउस या ट्रैवलिंग अलाउंस इनको दिया जाता है। तो इन सब की वजह से होता यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे देश की गवर्नमेंट जो है इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देती है कि आप इन रूल्स में से कुछ रूल्स जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ इस तरीके के फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉज में देने के बाद भी गवर्नमेंट से ज़्यादा लेबर लॉज को इग्नोर करने की डिमांड करते हैं। वह कहते हैं कि हमें कम से कम लेबर लॉज को फॉलो करना पड़े, और इसका फ़ायदा जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने कम से कम लेबर लॉज फॉलो किए जाएंगे उतना मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा होगा। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वर्कर्स का इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वर्कर को पूरे साल भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसको किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसके मन में हमेशा जॉब के जाने की इनसिक्योरिटी बनी रहती है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जब इनको ज़रूरत होती है तभी वर्कर्स को रखती हैं, और जब इनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कुछ कम होती है तो ये वर्कर्स को निकाल देती हैं। तो इस तरीके से इन लेबर लॉज में अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और इसका नुकसान होगा लेबर को। लेकिन हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो लेबर लॉज में देती है, लेकिन अभी भी जो है
यह मल्टीनेशनल कंपनीज गवर्नमेंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड करती ही रहती हैं। आपकी बुक में यह स्क्रीन पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है जिसमें यह चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दे, तभी हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा ही मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं। तो ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक एरिया होता है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। क्या करने के लिए? वर्ल्ड की डिफरेंट कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है इन फैसिलिटीज़ के थ्रू। तो ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सो मच।